अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद साइंस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक नए लेक्चर नंबर 8 में आपको लोरी ब्रोंस्टेड एसिड और बेस थ्योरी के बारे में बताएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आर्हीनियस थ्योरी के बारे में आपको बताया था कि आर्हीनियस के मुताबिक हम एसिड किसे कहते हैं और आर्हीनियस के मुताबिक हम बेस किसे कहते हैं। ठीक है, लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी पेश करने की रीज़न क्या हुई थी, क्यों ये थ्योरीज़ आर्हीनियस के बाद ये आई थी 1923 के अंदर, जिसमें दो साइंटिस्ट लोरी और ब्रोंस्टेड ने कंट्रीब्यूट किया था इस थ्योरी के अंदर। इस थ्योरी के मुताबिक हम एसिड और बेस किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, उससे पहले इस थ्योरी को पेश करने की रीज़न क्या थी। लास्ट लेक्चर में हमने एंड पे डिस्कस किया था कि उस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हम कुछ कंपाउंड्स हैं उनको क्लियरली ना तो एसिड कर सकते हैं और ना ही बेस बता सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें हम लिमिटेशन पढ़ी थी कि वो सारा एक्वस मीडिया में ही डिफ़ाइन होता है और कई ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें H भी नहीं है और OH भी नहीं है। ठीक है, हालांकि वो एसिड और बेस के साथ डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। तो आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे लोरी ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस थ्योरी। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 8। जो टॉपिक होगा लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया था इस थ्योरी में, तो T.M. लोरी एंड J.N. ब्रोंस्टेड। इन दोनों साइंटिस्ट की मुश्तरका काविशों की वजह से ये थ्योरी पेश हुई थी और इन्होंने जिस ईयर में पेश की थी वो ईयर कौन सा, इन 1923 में ये पेश की गई थी। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम चलते हैं कि एसिड क्या होगा और बेस किस चीज़ को हम कहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लोरी ब्रोंस्टेड बेस, या सिंपली हम कह देते हैं कि एसिड क्या होगा इस थ्योरी के मुताबिक। ठीक है, अच्छा, इस थ्योरी के मुताबिक एसिड हम किसे कहेंगे, एसिड कौन सी चीज़ होगी। तो एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटॉन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रोटॉन हम किसे कहते हैं। प्रोटॉन बेसिकली हाइड्रोजन को कहा जाता है, लेकिन ये कब प्रोटॉन बनता है, जब हाइड्रोजन अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इस केस में इसके पास कितने पार्टिकल्स बचेंगे, इस केस में न्यूट्रॉन कोई नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, जस्ट क्या बचेगा, प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ न्यूक्लियस हैविंग नो न्यूट्रॉन एंड हैविंग नो इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ दिस वन। ठीक है, तो सिंपली इस हाइड्रोजन में जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो बाकी जो पार्टिकल बचते हैं वो सिंपली एक प्रोटॉन बचेगा, तो इसकी वजह से हम इसको प्रोटॉन कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स में हम क्या क्या कोड कर सकते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एसिड। अच्छा, एग्जांपल में लिखते हैं कि हमारे पास दो स्पीशीज़ हैं, NH3 प्लस H2O। ठीक है, अब अगर नाइट्रोजन का देखा जाए तो नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5 होते हैं। ठीक है, वो भी मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ कि नाइट्रोजन के यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 एंड 5,
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह से ये भी और ये भी सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये एज अ लोन पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। लोन पेयर हम किसे कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, और जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्ड पेयर कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर वाटर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके आउटर मोस्ट में ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम है इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं, लेकिन जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ये जो इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं ये दीज आर बॉन्डेड पेयर्स, और दो जो यहाँ पे रह जाएंगे दिस वन दीज आर 2 लोन पेयर इन केस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अमोनिया है, इसको क्या कंसिडर करेंगे? अमोनिया। और ये क्या है? वाटर। अब जब हम यहाँ पे एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड वाटर, इसमें कौन सा लोरी ब्रोंस्टेड बेस होगा और कौन सा लोरी ब्रोंस्टेड एसिड होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम कंसिडर कर रहे हैं एसिड, एसिड क्या होगा? इसके मुताबिक जो अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा किसको? दूसरी स्पीशी को अगर ट्रांसफ़र करता है तो वो क्या हो जाएगा? एसिड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो H है, H फ्रॉम दिस वन, यहाँ से अगर डोनेट होगा ये तो किस तरफ चला जाएगा? ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का ये किसको कैप्चर करेगा? इस हाइड्रोजन को, और ये वाला बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा? इस पे। तो जो रिजल्टेंट स्पीशी हमारे पास बनेगी N H H H और एक और इसके साथ H यहाँ पे आ जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और इसके साथ बाकी चीज़ क्या बचेगी? OH नेगेटिव। इस स्पीशी को हम क्या कहेंगे? इसको लिखते क्या है? NH4 पॉजिटिव, और इसका नाम क्या होगा? अमोनियम, अमोनियम आयन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो हम देखें तो जो ट्रांसफ़र हो रहा है कौन सी चीज़ ले रही है? अमोनिया प्रोटॉन ले रहा है किससे? वाटर से। वाटर किसको प्रोटॉन दे रहा है? अमोनिया को। तो वाटर जो देगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? लोरी ब्रोंस्टेड एसिड। तो इसमें से लोरी ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा होगा? वाटर, ठीक है। तो यहाँ तक जो किस्सा था वो लोरी ब्रोंस्टेड एसिड का था। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं बेस के हवाले से, ठीक है। तो बेस को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि बेस क्या होगा। अच्छा, बेस में हम लिखेंगे अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ठीक है। अब एसिड में था कि जो डोनेट करता है और जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? लोरी ब्रोंस्टेड बेस। इसके एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास वाटर H2O प्लस HCl, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर देखें तो दोबारा से वाटर के पास 2 लोन पेयर होंगे, और इस केस में कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। दिस इज वाटर एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो वाटर है वो क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन कैप्चर करेगा, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो प्रोडक्ट बनेगा HOH, और यहाँ पे एक और H इसके साथ आ गया, और इसमें चला जाएगा पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं दिस इज H
3O पॉजिटिव, और इसको क्या लिखते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और इसी तरह से ये क्या होगा, क्लोराइड आयन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर देखा जाए तो कौन सी चीज़ प्रोटॉन को कैप्चर कर रही है, जो चीज़ प्रोटॉन को कैप्चर करेगी उसको हम क्या कहेंगे, लोरी ब्रोंस्टेड बेस, और जो चीज़ डोनेट करेगी दिस इज लोरी ब्रोंस्टेड एसिड। इसी तरह से आप इसको देखा जाए तो ये कैप्चर कर रहा है, दिस इज लोरी ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इसके साथ एक कंसेप्ट हम एक और भी ऐड करते हैं कि यहाँ पे आप देखें तो वाटर जो है प्रोटॉन ट्रांसफ़र भी कर रहा है, एसिड भी है, और इस केस में जो वाटर है वो प्रोटॉन को कैप्चर भी कर रहा है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एज आ एसिड भी काम करते हैं और एज आ बेस भी काम करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो एम्फोटेरिक क्या होगा, ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ सब्सटेंस that behave as acid when it reacts with a base and as a base when it reacts with an acid। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करेगा, कैसे बिहेव करेगा, एसिड के तौर पे जब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस, और इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी जब ये किसके साथ ट्रीट होगा, एसिड के साथ, तो एज आ बेस एक्ट करेगा। मतलब ये है कि जब ये किसी बेस के साथ ट्रीट हो रहे होते हैं तो अपने आप को एसिड के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हों तो अपने आप की प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करके एज अ बेस ट्रीट होते हैं। उसकी एग्जांपल में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है यहाँ पे, वाटर। इसकी आप इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन ये है जिसमें वाटर एज आ एसिड एक्ट कर रहा है, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी जिसमें वाटर एज आ बेस एक्ट कर रहा है। तो वाटर क्या होगा, एम्फोटेरिक इन नेचर। अच्छा, उसके बाद लोरी ब्रोंस्टेड भी फुलफिल नहीं हो सकता था, कुछ मतलब इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, जिसके बाद लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी फेल हो जाती थी। ऐसे कंपाउंड्स को जो कि एसिड थे या बेस थे उनको ये क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तो वो लिमिटेशंस क्या थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसका मेन कंसर्न ही क्या था, प्रोटॉन के साथ। ठीक है, अगर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनके पास प्रोटॉन नहीं है तो वो उस चीज़ के हवाले से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता था। ठीक है, मतलब अच्छा, लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके बाद ये काम करने से कासिर हो जाता है, मतलब वहाँ पे ये फेल हो जाती है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें एच नहीं होता। इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है एसिड और बेस को प्रूव करने के लिए, एसिड जो होगा उसके पास मस्ट है कि एच हो को ट्रांसफ़र करेगा। A substance must has H positive in it for an acid। और जो इसके एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं कि सब्सटेंस दैट इज CO2 इज एसिडिक इन नेचर। लेकिन अब अगर हम इसको लोरी ब्रोंस्टेड में चेक करते हैं तो ये कैसे H ट्रांसफ़र करेगा जबकि इसके पास H नहीं है। तो लोरी ब्रोंस्टेड CO2 को
एसिड प्रूव करने में फेल हो जाता है। इसी तरह से SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी जो नेचर है एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो क्यों एसिडिक है, अगर हम लोरी ब्रोंस्टेड पे जाते हैं तो वो दोबारा बात करेगा कि H ट्रांसफ़र करेंगे तो एसिड होगा, हालांकि SO2 के पास कोई H नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, जो कि 2 साइंटिस्ट ने मिलकर पेश किया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।